सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ कैदी नंबर 804 की दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया है, जिसके तहत अवामी ओहदे रखने वालों के खिलाफ नैब के मुकदमात की वापसी और नैब के पास 50 करोड़ रुपए से कम के मुकदमात की तफ्तीश न करने से मुतल्लिक शिक्के शामिल हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये तरमीम आइन में मफाद आमा से मुतल्लिक बनाए गए कवानीन के खिलाफ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2022 में साबिक वजीर आज़म इमरान खान की दरखास्त पर समाअत शुरू की थी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 40 से ज्यादा समाअतों के बाद 6 सितंबर को इस दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। नैब के कानून में 27 तरमीम से मुतालिक बिल गुज़श्ता कौमी असम्बली और सेनेट से मई 2022 में मंजूर किया गया था, लेकिन सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने इस बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पीडीएम की हुकूमत ने जून 2022 कौमी असम्बली और सेनेट का मुश्तरका इजलास बुलाकर उसकी मंजूरी दी थी। इस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने अपने कैरियर के आखिरी फैसले में इनिंग से आखिरी बाल पर छक्का मारकर तारीख रकम कर दी। फैसले से कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने आखिरी समाअत पर कहा, गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह अपने तहरीरी फैसले में लिखते हैं कि सवाल पार्लिमानी जमहूरियत की अहमियत और आइन के 3 सतूनों के बेंच इख्तियारात की तकसीम का है। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामेंट ही अपने बनाए हुए कवानीन में तरमीम तब्दीली कर सकती है। केस में सवाल गैर कानूनी तरमीम का नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती का था। अक्सरियती फैसले ने आइन के इस वाज़े हुक्म को नजरअंदाज किया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि रियासत अपना इख्तियार मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल करेगी और अक्सरियती फैसले ने आइन के 3 सतूनों पार्लियामेंट, इंतजामिया और अदलिया के बीच इख्तियारात की तकसीम जैसे पार्लियामानी जमहूरियत के बुनियादी असूल को भी नजरअंदाज कर दिया है। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट अपनी जगह, लेकिन क्या वो इस हकीकत को तस्लीम नहीं करते कि अमरीकी दरबारी पीडीएम कौमी मुजरिम थी? क्या वो नैब ज़दा नहीं थे? नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम ज़ाती मुफाद के लिए नहीं थे। आइन और पार्लियामेंट का तकद्दुस और एहतराम कौम भी जानती है, लेकिन रात 12 बजे लगने वाली अदालत के फैसले खामोशी भी एक सवाल है। अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराकर मगरबी गुलाम टोले को पार्लियामेंट में बिठा देना अवाम और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार की तौहीन किया, आइनी इक़दाम नहीं। और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में जमहूरी इक़दार की तौहीन क्या आइनी इक़दामात थे? क्या कोई इस हकीकत से इनकार कर सकता है कि पीडीएम की 16 माह की हुक्मरानी में ज़ाती मफादात अपने खिलाफ ज़ेर समाअत मुकदमात ख़त्म करने के नाम निहाद कानून साज अगर कुछ किया तो वो महंगाई का तूफान है, जिसने गरीब तो क्या सफ़ेद पोशों के आने वाले कल को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। हाकिम ईमानदार हो तो रेगिस्तान दुबई बन जाता है, अगर बेईमान हो तो मादनियात से शादाब पाकिस्तान भिखारी बन जाता है। हम इस पाकिस्तान के बाशिंदे हैं जिसके होटल में खाना शैतान खा जाते हैं और बिजली के बिल में गरीब पाकिस्तानी अदा करते हैं।